आपकी एनर्जी अगर रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट नहीं है तो आपका डॉग आपको एक पैक लीडर की तरह नहीं देख सकता, और जब वो नहीं देखता है तो उसके अंदर बैड बिहेवियर्स आते हैं और उनको आप ठीक नहीं कर सकते क्योंकि आपकी एनर्जी सही नहीं है। और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक क्लियर प्लान बताने वाला हूं जो मैंने अपने लिए बनाया है टू बी काम एंड बी कॉन्फिडेंट। ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 3 लाइनों का प्लान है। वो ये है that there is no intellect for the undisciplined, nor meditation for the undisciplined. For one without discipline, there is no confidence, and for one without meditation, there is no peace. अब इसको 2 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। There is no intellect for the undisciplined. ये आपको बनाता है कॉन्फिडेंट। एक चीज मैंने ये रियलाइज की है भाई, जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ, कुछ मेरे दोस्त, कुछ मेरे कजन्स, और जो लोग मुझे लगता है दैट ये बंदा या ये बंदी कॉन्फिडेंट है, वो सब डिसिप्लिन्ड होते हैं। और ऐसा नहीं है कि सारे मेरे दोस्त डेविड गॉगिंस मोड में हैं, सुबह 4 बजे उठ के एक्सरसाइज कर रहे हैं या एक परफेक्ट मील खा रहे हैं, टाइम से सो जा रहे हैं। नहीं, ये लोग छोटी छोटी चीज़ों पे डिसिप्लिन रहते हैं अच्छे तरह से। ये छोटी चीज़ें हो सकती है कि वो सुबह उठ के अपना बेड साफ करके उठते हैं, या अपना घर साफ करते हैं स्कूल कॉलेज ऑफिस जाने से पहले, या फिर जब भी वो घर आते हैं तो अपने शूज़ अपने कपड़े एक जगह पे रखते हैं, या एक पर्टिकुलर टाइम पे पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं। ये सब कुछ जो ये सोचते हैं कि कल से ये करेंगे, वो ये करते हैं, या फिर ये लोग सोचते ही नहीं है। तो इमेजिन करो, अगर मैं सोच रहा हूं कि कल से मैं 6 बजे उठूंगा और वॉक पे जाऊंगा, लेकिन अगर मैं नहीं जाता हूं तो मैं सबसे बड़ी चीज क्या तोड़ रहा हूं, वो अपने शब्दों के ऊपर ट्रस्ट। किसी का कुछ नहीं जा रहा, मैं अपने आप से ये कह रहा हूं कि मैं कल से शुगर नहीं खाऊंगा, या कल से मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मूवीज के ऊपर। और अगर मैं वो चीज कर रहा हूं और वो चीज करती बारी भी मुझे पता है कि मैंने ये करने को मना किया था, मैं अपना कॉन्फिडेंस ब्रेक कर रहा हूं अपने ऊपर। अब ये चीज जिस तरह से सच है, ये चीज सॉल्यूशन भी है कॉन्फिडेंस का। और कॉन्फिडेंस की खास बात पता है क्या है, कि ये शिफ्ट होता है। जब आप एक चीज को करते हो अच्छे से, कि कॉन्फिडेंस शिफ्ट होता है। ये तो आपने कर लिया, अब इस चीज पे भी आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। तो ये करने के लिए आपको ये करना है दैट छोटी छोटी चीजों पे डिसिप्लिन होना शुरू करो। अपनी लाइफ में एक छोटा सा डिसिप्लिन से स्टार्ट करो कि जब भी मैं सुबह उठूंगा मैं अपना बेड तैयार करूंगा। दैट्स इट। बाकी का दिन मैं क्या करता हूं क्या नहीं, वो तब की तब देखेंगे। मैं ये डिसिप्लिन अप्लाई कर रहा हूं अपनी लाइफ में कि जब मैं सुबह उठता हूं मैं अपना बेड तैयार करके उठता हूं। जब मैंने ये करना स्टार्ट किया, जेन्युइनली अच्छा लगता है कि आपने कोई चीज सोची और आपने वो की और अब आप सेटिस्फाइड हो। ये जो साइकिल है, आपने कुछ सोचा और आप सेटिस्फाइड हो, ये लिंक्ड है थ्रू डोपामिन। जब ये साइकिल कंप्लीट होती है तो आपके दिमाग में, आपकी बॉडी में ज्यादा डोपामिन अवेलेबल है। ये डोपामिन की अवेलेबिलिटी आपको हेल्प करती है बड़े डिसीजंस लेने में। क्या ऑलराइट, 1 हफ्ते से मैं अपना बेड साफ करता आ रहा हूँ, डिसिप्लिन हूँ मैं इस पे। अब मुझे लगता है कि मुझे एक और डिसिप्लिन ऐड करना चाहिए, वो है सुबह की मॉर्निंग वॉक। अच्छी है मेरी हेल्थ के लिए, अच्छी है मेरी डॉग की हेल्थ के लिए, अब मैं ये भी करूंगा। आपने सोचा सुबह मुझे वॉक पे जाना है, आप गए, आके आपको सेटिस्फाइड फील हुआ, दैट्स इट। अब क्यों लोग नहीं ये इतनी सी सिंपल चीज कर पाते, वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, आप आउटकम्स पे फोकस कर रहे हो बजाय के इनपुट्स के। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक अच्छी बॉडी चाहिए, उसके लिए मुझे जिम जाना है, उसके लिए मुझे सही डाइट लेनी है। लोग क्या करते हैं कि 2 दिन वो जिम जाएंगे, बॉडी नहीं बनी 2 दिन में, तो जिम जाना छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि उनका फोकस है आउटकम। अगर आप अपने इस मेंटल मॉडल को शिफ्ट करो और आप अपनी विक्ट्री, सक्सेस बनाओ सिर्फ जिम जाना और एक अच्छी डाइट लेना, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी बॉडी बन जाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ आउटकम को दिमाग में रख के एक्सरसाइज कर रहे हो, आउटकम को दिमाग में रख के डाइट ले रहे हो, तो मेरे दोस्त आउटकम अभी दूर है। और इस अप्रोच के साथ आप ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, क्योंकि आउटकम जो आपको चाहिए वो अभी नहीं है। अभी किस चीज की जरूरत है, वो है एफर्ट। और वो एफर्ट डालने के लिए आपको मोटिवेटेड रहना है इनपुट्स में, जिम जाने के लिए, अच्छी डाइट फॉलो करने के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए। ये आपकी मोटिवेशन होनी चाहिए। तो आप प्रोसेस को ना ही सिर्फ इंजॉय करोगे बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करोगे, क्योंकि कोई भी आउटकम परमानेंटली अचीव नहीं होता है। किसी को भी एक अच्छी बॉडी ऐसा नहीं है कि उसने जिम गया, वो बॉडी बन गई और अब उसने जिम जाना छोड़ दिया। नहीं, वो फिर भी जिम जाता है और प्रोग्रेस के लिए और उस बॉडी को भी मेंटेन रखने के लिए, अदरवाइज वो बॉडी श्रिंक हो जाती है। तो आपको फोकस करना है इनपुट्स पे, ना ही आउटपुट्स पे। अगर आप डॉग के बिहेवियर पे काम कर रहे हो और आपका गोल है कि एक वेल बिहेव्ड डॉग होना चाहिए, तो हर बार जब आप वॉक पे जाते हो तो इस वजह से फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है कि ये डॉग बिहेव नहीं कर रहा। आपको फोकस करना है कि क्या मैं वॉक अच्छे से कर रहा हूं या नहीं, क्या मैं रूल्स विद डिसिप्लिन फॉलो कर रहा हूं कि नहीं, और क्या मैं इस डॉग को उस तरह से सिखा रहा हूं जिस तरह से ये सीखता है। अगर आप ये कर रहे हो तो आप ऑलरेडी
जीत गए। आउटकम का वेट मत करो, वो आ जाएगा अपने टाइम पे। दूसरी गलती जो लोग करते हैं जिस वजह से वो डिसिप्लिन नहीं हो पाते, वो है कि वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होने की कोशिश करते हैं। ये गलती मैंने की है। कुछ दिन बीत गए जहाँ पे कुछ नहीं किया, बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फिर मोटिवेशन आई कि कुछ करना है। अब क्या करता था मैं, वो है कि अपने पूरे दिन का एग्जैक्ट प्लान बना दिया कि 5 बजे उठना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, ये करना है, ये करना है, और रात को सो जाना है। शुरुआत करो सबसे छोटी चीज से, जैसे कि मैंने बोला सुबह उठते अपना बेड बनाने से। कोई भी डिसिप्लिन, अपनी कॉफी एक पर्टिकुलर टाइम पे पीने से। और गोल ये रखो कि अगले 7 दिनों तक मुझे सिर्फ ये चीज फॉलो करनी है हर रोज इस एग्जैक्ट टाइम पे। अगर आपने बोला है कि कल से मुझे 6 बजे वॉक पे जाना है, तो 6 से 8 नहीं होने चाहिए कि आप 8 बजे वॉक पे जा रहे हो या फिर शाम को वॉक पे जा रहे हो कि वॉक ही तो है। नहीं, एक एग्जैक्ट टाइम और एक एग्जैक्ट एक्टिविटी आप रोज करते हो। पूरा दिन अगर अपना प्लान कर दोगे तो आप पहले डिसिप्लिन नहीं हो, इससे आप और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे और इन फ्यूचर आपको ज्यादा टाइम लगेगा इस फ्रस्ट्रेशन से रिकवर होने के लिए और फिर कुछ सोचने का डिसिप्लिन के बारे में। तीसरी चीज वो है कि अपनी प्रोग्रेस ट्रैक नहीं करते हैं, सिर्फ आउटकम्स ट्रैक करते हैं कि वो करने का जो सोच रहे हैं वो हुआ या नहीं हुआ, वो बस ये ट्रैक करते हैं। जिम का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि बहुत इजी है। आपको एक अच्छी बॉडी चाहिए, उसके लिए आपको जिम जाना और सही डाइट लेनी है। तो एक पेन और पेपर लो, साइड में लिखो जिम, उसके नीचे लिखो डाइट और पूरे दिन का मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे के बॉक्सेस बना दो। अब आपका डेली का गोल सिर्फ और सिर्फ ये है, डेली की आपकी विक्ट्री यही होनी चाहिए कि आपको वो टिक करना है। जिम गए आप, आके टिक किया, आपने एक प्रोटीन रिच मील ली, आके टिक किया, दैट्स इट। ये आपका गोल है। भूल जाओ एक अच्छी बॉडी को, सिर्फ आपका ये गोल है, आपको ये करना है, जिम जाना है, अच्छी डाइट, जिम जाना है, अच्छी डाइट, दैट्स इट। इससे आप प्रोग्रेस अपनी ट्रैक कर रहे हो कि क्या मैं एक सही ट्रैक पे हूं या नहीं हूं, बजाय के सिर्फ आउटकम्स देखने की कि क्या मेरी बॉडी बन रही है या मेरी बॉडी नहीं बन रही है। वो बन जाएगी अपने टाइम की, सही ट्रैक पे रहो। एक और गलती जो लोग करते हैं जिस वजह से वो कॉन्फिडेंट नहीं रह पाते, वो है कि वो बहुत बड़ी छलांग मारने का सोच रहे हैं। अगर आप मुझे बोलो या अमित अगले 1 महीने में तुझे जॉन जोन्स से लड़ना है, तो मैं गधा होऊंगा अगर मैं कॉन्फिडेंट होऊंगा, लिटरली गधा। क्योंकि जॉन जोन्स एक अल्टीमेट लेवल है। मैंने आज तक मार्शल आर्ट प्रैक्टिस नहीं किया, मैं किस तरह से कॉन्फिडेंट होऊंगा उससे लड़ने के लिए। कॉन्फिडेंस आता है अपने आप को एविडेंस देने से, ना ही कि छाती पीटने से। फियर, हेजिटेशन, इनसिक्योरिटी, ये सब हमारे दिमाग के मैकेनिज्म हैं हमें प्रोटेक्ट करने के लिए कि जॉन जोन से मत लड़ भाई, मरेगा। इस वजह से हमारा दिमाग हमें डर दे रहा है। अगर आपको उस डर को ओवरकम करना है तो आपको बेसिक स्टेप्स से शुरू करना पड़ेगा, ताकि मुझे थोड़े पंचेज आए, मैं जिम जाके 1-2 लड़कों के साथ प्रैक्टिस करूं और एटलीस्ट अगर मैं 100% कॉन्फिडेंट नहीं हूं पहले से, तो एटलीस्ट मैं 0.1% कॉन्फिडेंट बनूं। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, देयर इज ऑल्सो नो मेडिटेशन फॉर द अनडिसिप्लिन्ड। और ये मेडिटेशन है जो शांति लेके आती है। भूल जाओ आपको शांत रहना है, भूल जाओ, डरते रहो, इनसिक्योर रहो, अंडर कॉन्फिडेंट रहो, स्ट्रेस्ड रहो। इस बात का भी स्ट्रेस छोड़ दो कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। जस्ट मेडिटेशन ऐड कर लो अपनी रूटीन में। वो करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, मेडिटेशन के स्टेप्स नहीं। नंबर 1 चीज, अगर आप नशेड़ी हो तो आप रिलैक्स नहीं रह सकते। एडिक्शन की यही क्वालिटी होती है कि वो आपको रिलैक्स नहीं रहने देती, क्योंकि उस एडिक्शन को अपने आप को बार बार फुलफिल करना होता है और वो रिलैक्सेशन से टूट जाती है साइकिल। तो मैं तो आपको ये बोलूंगा नहीं कि क्या चीज आपको छोड़नी है, क्या चीज आपको नहीं छोड़नी है, बट ये पॉइंट मैंने आपके लिए क्लियर कर दिया। दूसरी चीज वो है नॉन स्लीप डीप रेस्ट। मैंने अपनी स्क्रोलिंग की हैबिट को इसी से रिप्लेस किया है कि जब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काम किया और मैं कहीं पे बैठा हूँ तो चलो इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, मैं ये नॉन स्लीप डीप रेस्ट प्रैक्टिस करता हूँ। ये रिलैक्सेशन एक टेक्निक है जहाँ पे आप फोकस करते हो सबसे पहले अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। सबसे पहले अपने पैर को रिलैक्स करोगे, अपनी टांगों को, उसके बाद अपने स्टमक को रिलैक्स करोगे, अपनी चेस्ट को रिलैक्स करोगे, अपने फेस को रिलैक्स करोगे और एक रिलैक्स्ड जोन पे रहोगे। और रिलैक्स जोन पे रहने का मतलब ये है कि आप ज्यादा इंटेंसिटी के साथ और ज्यादा डिटर्मिनेशन के साथ एक्टिविटी कर पाओ जो आपको करनी है। लेकिन जब रिलैक्स होने का टाइम है, आप ये कर रहे हो और उसके बाद आपको काम पे जाना है, तो आप कोई रिलैक्स नहीं किया आपने, उल्टा आप और ज्यादा स्ट्रेस हो चुके हो। क्योंकि हमारा दिमाग इतने जल्दी इमोशंस, इंसिडेंट्स बदलने के लिए नहीं बना है। रील स्क्रॉल की, कहीं पे बाढ़ आ गई, रील स्क्रॉल की किसी का बच्चा पैदा हो गया, रील स्क्रॉल की कोई नाच रहा है, रील स्क्रॉल की कोई खाना बना रहा है, ये खराब हो जाएगा आपका। तीसरी चीज रिलैक्स रहने के लिए वो है एक प्रॉपर तरीका सीखना सांस लेने का। इसको बोलते हैं डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। अगर आप बच्चों को देखोगे,
बच्चे इस तरह से सांस लेते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे माँ बाप हमें एक ऐसी जगह पे डाल देते हैं जिसको स्कूल बोलते हैं, वहां पे हमें सिखाया जाता है 10 घंटे बैठे कैसे रहते हैं एक जगह पे, और इससे हम सीख जाते हैं शैलो ब्रीथिंग, अपने डायफ्राम ना एक्सपेंड करते हुए सिर्फ अपनी अपर चेस्ट से सांस लेना। और ये शैलो ब्रीदिंग हमें स्ट्रेस्ड बनाती है फिजियोलॉजिकल। तो यूट्यूब पे सर्च करो हाउ टू डू डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग और उस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो आप सांस लेना। फाइनल चीज वो है एक प्रॉपर मेडिटेशन टेक्निक। कोई भी आप यूज कर सकते हो जो आपको पसंद है, या फिर अगर आपके पास नहीं ऐसी कोई मेडिटेशन है तो आप वो मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हो जो मैं करता हूँ, जो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। इस बात पे कम फोकस करो कि आप कॉन्फिडेंट रहना है, आपको रिलैक्स रहना है। सिर्फ स्टेप्स लो जो बनाते हैं आपको कॉन्फिडेंट, सिर्फ स्टेप्स लो जो बनाते हैं आपको शांत। दैट इज डिसिप्लिन कॉन्फिडेंस के लिए और मेडिटेशन शांति के लिए। जब आप ये करते हो तो एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है आपकी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक दिन में नहीं होने वाला, ये एक हफ्ते में नहीं होने वाला है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप ट्रांसफॉर्म होते हो। आप अलग फील करते हो अंदर से कि यार अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को ट्रस्ट कर सकता हूँ। अगर मैं कुछ सोचता हूँ करने की तो वो मैं करता हूँ। और जब आप जेन्युइनली ऐसा फील करते हो तो आपका डॉग भी ऐसा फील करता है, और वो डॉग फिर आपके डिसीजंस को अच्छे से सुनता है। आपका एक हेल्दी रिलेशनशिप होता है उसके साथ। आप एक पैक लीडर बनते हो और वो आपकी गाइडेंस में रहता है।